तो चलिए आगे हैं पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के आपके पास। क्या क्वेश्चन था कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P एंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M, डिफाइन द इक्वेशन, ये दिया हुआ है। चलो एक साइड में क्या करते हैं अपन, एक साइड में हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और दूसरा साइड में अपन रखते हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आसान होगा थोड़ा कंपेयर करने में। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था कि माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, दोनों को अगर हम डी डिस्टेंस पे सेपरेट करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं। दोनों में से चार्ज का मैग्नीट्यूड को हम क्या करेंगे, बीच के सेपरेशन से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डाइपोल मोमेंट का जाता है ये। सो व्हाट इज दिस, तो अब इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है अपने को, तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले चार्ज का डायमेंशन अपने को पता होना चाहिए और डिस्टेंस का डायमेंशन अपने को पता होना चाहिए। तो चार्ज जो होता है ये हम जानते हैं कि चार्ज जो होता है करंट गुने टाइम होता है, करंट गुने टाइम, दैट इज द एम्पियर आई टाइम्स टी, और ये इनटू में हो गया आपका डिस्टेंस डी। तो इसका डायमेंशन जो हो जाएगा, आई तो फंडामेंटल क्वांटिटी है रहेगा ही, टाइम का हो गया टी और डिस्टेंस का हो गया एल आपका, तो ये हो जाएगा m0 l1 t1 और ये हो गया I। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट P हो गया। अब आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में देखा, देखो जी, ये होता है माइनस m यानी कि साउथ पोल, और ये होता है प्लस m दैट इज द नॉर्थ पोल। अब इस दोनों को अगर हम डी डिस्टेंस पे सेपरेट करते हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज द m इंटू डी के बराबर होता है, ठीक है। और इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे, m इज इक्वल टू, ये हो गया आपका आई ए के बराबर हो गया, ठीक है, आई ए दैट इज इक्वल टू द मैग्नेट। ये आप ये वाला इक्वेशन कहां से आया, ये इक्वेशन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से आता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से आप टॉर्क का कॉन्सेप्ट सीखिएगा तो वहां पे जो आपने पढ़े होंगे m बराबर होता है NIA, जहां पे n इज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल और I जो हो गया करंट कितना फ्लो कर रहा है, और A जो है आपका एरिया है। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला, I तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो इसलिए I ही रहेगा, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा L स्क्वायर। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा I टाइम्स L स्क्वायर के बराबर होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होता है तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 अगले दिन में हम लोग, ठीक है, थैंक यू।